तो आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं मैट्रिसेस के बारे में। जैसा कि पिछली वीडियो में मैं इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन पूरी करवा चुका हूं, ठीक है। 2.1, 2.2 और मिसलेनियस के साथ मैंने सारे क्वेश्चन करा दिए हैं, प्लस एग्जाम्पल भी करा दिए हैं। अगर जिसने नहीं देखा सेकंड चैप्टर, डिस्क्रिप्शन में मैंने सेकंड चैप्टर का लिंक आपको दिया हुआ है, उसकी एक प्लेलिस्ट भी बना रखी है मैंने, ठीक है। तो आप जाओ और सेकंड चैप्टर पूरा वहाँ से भी कवर कर सकते हो। और आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं मैट्रिसेस के बारे में। तो मैट्रिसेस होती क्या है, इंट्रोडक्शन ऑफ मैट्रिक्स एंड टाइप ऑफ मैट्रिक्स एंड एट ऑल, जितना भी कुछ हम पढ़ते हैं इसके बारे में, ठीक है। तो दोस्तों देखो, मैट्रिसेस लिखा पड़ा है। मैट्रिसेस सबसे पहली बात होती क्या है, आपने फोटोज़ देखे हैं, ठीक है। आपने कभी फोटोशॉप पे जाते हो अपनी फ़ोटो खिंचवाने के लिए, तो आप फ़ोटो देखते हो, वहाँ पे आप नॉर्मली देखते हो कि साइज़ लिखे होते हैं फ़ोटो के 4/6, 3/8, 5/2, इस तरीके से साइज लिखे होते हैं। अब आप बोलोगे कि सर मैं इसे बाई क्यों पढ़ रहा हूँ, वाई आई एम कॉलिंग दिस बाई, मल्टीप्लाई क्यों नहीं पढ़ रहा, 4 × 6, ठीक है, बाई क्यों पढ़ रहा हूँ। दरअसल मैट्रिक्स को साइज करने के लिए, मतलब मैट्रिक्स का साइज जानने के लिए हम बाई का यूज करते हैं, ठीक है। बाई से हमें ये पता लगता है कि वो दिखने में मैट्रिक्स कैसी होगी। फॉर एग्जाम्पल ये एक देखो मैट्रिक्स का एक एग्जाम्पल है, ये एक मैट्रिक्स है, इसके अंदर एलिमेंट्स रखे होते हैं कुछ इस तरीके से, ठीक है, इस तरीके से एलिमेंट्स रखे होते हैं। अब जब तक मुझे ये नहीं पता चलेगा कि भाई ये मैट्रिक्स जो है या ये फोटो है कितने बाय का है, मुझे विजुअलाइजेशन नहीं हो पाएगा कि वो फोटो दिखेगी कैसे, ठीक है। अगर मुझे पता लग गया कि 4/6 है, तो यहाँ पे 4 है क्या, 6 है क्या। यहाँ पे जो 4/6 है, 4 को बोलते हैं रो, ठीक है। और रो कैसा होता है हमारे पास, इस तरीके से रो होती है बिल्कुल हॉरिजॉन्टल, ठीक है, हॉरिजॉन्टल मतलब ऐसे सीधी लाइनें जितने हैं उन्हें बोलते हैं हम रो। और कॉलम बोलते हैं जो वर्टिकल होता है, कॉलम उसे बोलते हैं जो वर्टिकल होता है। वर्टिकल लाइन को हम बोलते हैं कॉलम, और जो हॉरिजॉन्टल होता है उसे बोलते हैं हम रो, ठीक है। तो रो बाय कॉलम मतलब 4/6, मतलब 4 तो रो है और 6 कॉलम है, 4 रो 6 कॉलम, ठीक है। एक बार बनाते हैं, ये 1 2 3 और एक 4 रो हो गई, ठीक है। कॉलम मान लो आप 1 2 3, ठीक है, 6 कॉलम है ना, 4 5 और 6। इसको थोड़ा और आगे बढ़ा देंगे तो देखो आपका फोटो का जो साइज होगा वो ऐसा होगा, मतलब इतना बड़ा साइज होगा, आप देख सकते हो, ये आपके फोटो का साइज होगा, ये आप देख रहे हो, ठीक है। दिस इज द साइज ऑफ योर फोटो। जो भी आप फोटो खिंचवा रहे हो या जो भी आप फोटो बनवा रहे हो 4/6 का, वो ऐसे दिखाई देगा, ठीक। अगर मान लो वो होता 6/4, 6/4 मतलब क्या हो गई, 6 तो रो हो गई और 4 कॉलम हो गई। तो आप जस्ट इसको क्या करो, ऐसा उल्टा कर दो, तो मतलब ये कैसे दिखेगी, आपकी फोटो ऐसी दिखाई देगी, ठीक है। अगर मान लो ये 4/4 की होती, मतलब 4/4, तो 4 रो और 4 कॉलम, तो मतलब स्क्वायर में आपकी फोटो दिखती, कैसी, स्क्वायर में 1 2 3 4 कुछ ही मान लो, ठीक है, 1 2 3 4 कुछ इस तरीके से, ठीक है, एक स्क्वायर में आपको फोटो मिल जाती है। तो ये एक जस्ट छोटा सा एग्जांपल है कि मैट्रिक्स दिखने में कैसे दिखती है, ठीक है। मतलब देखिए अगर हम मैट्रिक्स तो दिखती कैसे, तो इस तरीके से मैट्रिक्स आपको दिखाई देगी। इसको हम स्टडी कैसे करेंगे, देखो आपको ये तो समझ में आ गया कि मैट्रिक्स दिखने में कैसे दिखेगी, ठीक है, मतलब दिखेगी कैसे, मैट्रिक्स ऐसे दिखाई देगी मुझे, ठीक है ना। इस मैट्रिक्स के अंदर एलिमेंट्स रखे हुए होते हैं, ठीक है, जिसे आप फोटो में पिक्सल वगैरह बोल सकते हो, पिक्सल भी तो एलिमेंट्स है। तो इसी तरीके से मैट्रिक्स के अंदर क्या होते हैं, एलिमेंट्स रखे होते हैं, और उन एलिमेंट की जो अरेंजमेंट होती है वो रो बाय कॉलम होती है, कि रो में कितने एलिमेंट है, कॉलम में कितने एलिमेंट्स हैं, ठीक है। तो उनको हम डिनोट किससे करते हैं, AIJ से, मतलब AIJ को हम बोलते हैं एलिमेंट्स, एलिमेंट्स को हम AIJ से डिनोट करते हैं, और इन एलिमेंट्स को रखा जाता है इसके अंदर। यहाँ पे I क्या है, I है रो, I है आपका रो, और J क्या है, J है आपका कॉलम, J आपका कॉलम है और I आपका रो है। और हम रो को M से भी डिनोट करते हैं और कॉलम को करते हैं N से डिनोट। अब आप बोलोगे कि भाई रो को I से डिनोट करा गया है और रो को M से भी डिनोट करा गया है, और कॉलम का भी कुछ ऐसा ही फंडा, तो ये है क्या, ठीक है। तो इनको देखते हुए मैं क्या करता हूँ, एक जनरल मैट्रिक्स तैयार करता हूँ, फिर बताता हूँ कि भाई ये भी रो और ये भी रो ऐसा क्यों है, ठीक है। तो देखो जनरल मैट्रिक्स
अगर हम ध्यान दें तो ये देखो, ये पहली रो पहली कॉलम। अब देखो आई क्या है, रो, तो आई 1 हो गया, ठीक है, और पहली ही कॉलम और कॉलम भी 1, ठीक है। अब रो कौन सी है, रो तो पहली ही है बट कॉलम कौन सी है, सेकंड, तो 1 2। तो ये जो आई जे है, ठीक है, ये एलिमेंट की अरेंजमेंट बता रहा है कि ये एलिमेंट इस रो में और इस कॉलम के अंदर है। मतलब ये वाली रो और कॉलम आपको ये बता रहा है कि एलिमेंट के अंदर, मतलब एक मैट्रिक्स के अंदर जो एलिमेंट्स रखे पड़े हैं वो एलिमेंट्स किस रो और किस कॉलम में है। और ये वाली जो आप रो देख रहे हो 1 2 3 4 5, ये वाली रो है m और n। उम्मीद है समझ में आया हो कि भाई जो i है वो i एलिमेंट के बारे में बताता है कि कौन सा एलिमेंट किस रो की किस कॉलम के अंदर रखा हुआ है, और जबकि ये बताता है कि एक मैट्रिक्स के अंदर टोटल रो कितनी है और टोटल कॉलम कितनी है। तो आई होप कि इसके बीच में डिफरेंस आपको मालूम चल गया होगा, आई और एम में क्या डिफरेंस है और जे और एन में क्या डिफरेंस है। इसी तरीके से अगर आप आगे चलोगे तो ए रो तो बन जाएगी, कॉलम कितनी हो गई 3 एंड सो ऑन। रो आपकी पहले ही है बट कॉलम कौन सी हो गई एन, ठीक है। फिर इसी तरीके से रो आपकी कौन सी हो गई सेकंड और कॉलम कौन सी होगी फर्स्ट। रो सेकंड है बट कॉलम 2, ठीक है, देख सकते हो रो तो सेकंड है कॉलम 2 है, और रो तो सेकंड है कॉलम 3, तो एंड सो ऑन 2n। फिर इसी तरीके से 3 1 3 2 3 3 एंड सो ऑन 3n एंड सो ऑन। ये हो जाएगा am1, मतलब m वाली रो आ गई, मतलब m रो आ गई, ठीक है, आप देख सकते हो, और कॉलम में यहाँ पे nv कॉलम है, ठीक है ना, nv कॉलम है, तो यहाँ पे हो जाएगा am2 am3 एंड सो ऑन am, ठीक है। दिस इज कॉल्ड द जनरल मैट्रिक्स। अब इस मैट्रिक्स का साइज कहलाता है ऑर्डर। मैट्रिक्स के साइज को बोलते हैं हम क्या, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। और ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है, सॉरी, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स जो होता है रो बाय कॉलम, ठीक है। जो मैट्रिक्स का साइज होता है, मैट्रिक्स का साइज को बोलते हैं हम ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। और ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स मतलब मैट्रिक्स का साइज क्या है, रो बाय कॉलम। इसमें रो कितनी है, टोटल रो कितनी है हमारे पास m है, और टोटल कॉलम कितनी है n है, तो m बाय n, ठीक है। तो ये तुम्हारे पास जनरल मैट्रिक्स तैयार हो गए, ठीक। अब इसको देखते हुए देखो मैं क्या क्या बताऊंगा यहाँ पे 1 2 3 4 5 6। पहली चीज हमें ये बताना है कि इसका ऑर्डर क्या होगा, ठीक है भाई। ऑर्डर के बारे में बात करते हैं पहले, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या होगा। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या है, रो बाय कॉलम। गिनते हैं रो कितनी है, 1 2 रो, कॉलम गिनते हैं 1 2 और 3, 2 रो 3 कॉलम, तो 2 बाय 3, मतलब 2 बाय, इसका ऑर्डर कितना हो गया, इसका साइज क्या होगा 2 बाय 3, 2 रो है और 3 कॉलम, आप देख सकते हो, ठीक है। इसी तरीके से अगर मैं यहाँ बात करूँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो इसका ऑर्डर क्या है, और तो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स इसी क्या होगा, देखो 1 2 3 1 2 3, मतलब रो भी 3 है और कॉलम भी 3 है, तो ये बन गया आपका क्या 3 बाय 3। तो ऑर्डर क्या हो गया मेरे पास 3 बाय 3, ओके। अब इसमें मैट्रिक्स में क्या पूछ लेगा तुमसे, मैट्रिक्स दे करके 1 मार्क्स का क्वेश्चन पूछ लेता है कि इसका ऑर्डर बताओ, ठीक है भैया आपने ऑर्डर तो बता दिया। अब दूसरा क्वेश्चन वो क्या पूछ सकता है, आपसे बोल देगा कि बताओ इसका 1 2 एलिमेंट कहाँ है, 1 2 3 एलिमेंट कहाँ है, और 3 2 एलिमेंट कहाँ है, ठीक है, और ए 2 एलिमेंट्स कहाँ है, तो ये एलिमेंट्स आपसे पूछ सकता है। तो देखो A1 2 का मतलब क्या है, पहली रो दूसरी कॉलम, ठीक है। मैं आ जाता हूँ किसमें, पहली रो में, ये मैं चला गया पहली रो, फिर कहाँ जाना है मुझे, पहली रो में चला गया, फिर दूसरी कॉलम, यहाँ पे स्ट्राइक किया उसने, तो A1 2 कितना हो गया 2। फिर बात कर रहा है A2 3 की, दूसरी रो तीसरी कॉलम, दूसरी रो और तीसरी कॉलम, मतलब 6 को स्ट्राइक किया इसने, तो ये वाला एलिमेंट है। फिर आपका 3 2 मतलब तीसरी रो दूसरी कॉलम, तीसरी रो दूसरी कॉलम, मतलब 8, ठीक है। तो आप 2 चीज़ सीख गए, एक आप किसी भी मैट्रिक्स का ऑर्डर बता सकते हो, दूसरा हर एक एलिमेंट के बारे में बता सकते हो, ठीक है। तो हम आगे चलते हैं। अच्छा देखो ये एक मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर है 2 बाय 3, आपने ऑर्डर इसका बता दिया। एलिमेंट्स अगर मैं पूछूं तो आप एलिमेंट्स भी बहुत आसानी से बता सकते हो, ठीक है। अगर कोई पूछे टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट,
टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स। इस मैट्रिक्स में टोटल मतलब टोटल एलिमेंट्स कितने हैं इस मैट्रिक्स के अंदर, तो क्या हो जाएगा 2/3, 2 3 जा 6। टोटल कितने एलिमेंट है इसके पास, 6 एलिमेंट है। अब पता है इस एलिमेंट के जरिए वो आपको घुमाएगा, कैसे घुमाएगा, वो क्वेश्चन पूछ लेगा ए मैट्रिक्स हैव 4 एलिमेंट। एक मैट्रिक्स के पास 4 एलिमेंट है, देन तो बताओ व्हाट कैन ऑर्डर है, तो बताओ उसके ऑर्डर क्या हो सकते हैं। ठीक है, अगर एक मैट्रिक्स के पास 4 एलिमेंट है तो उसके ऑर्डर क्या क्या हो सकते हैं, तो देखते हैं भाई कितने एलिमेंट है, 4। जैसे 6 एलिमेंट है तो उसका ऑर्डर कितना था 2/3, तो 4 एलिमेंट है तो उसका ऑर्डर क्या होगा, तो रख कर देखते हैं। 4 एलिमेंट ऐसे हो सकते हैं भाई, ऐसे रख सकता हूँ मैं 4 एलिमेंट को। अब इसकी ऑर्डर देख लेते हैं, एक रो और तो है ही, मतलब एक ही रो है, कॉलम गिनते हैं 1 2 3 4, तो ये आ गया 1/4। ठीक है भाई, एक ऑर्डर मिल गया। अब 4 एलिमेंट को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, तो इसमें गिनते हैं भाई रो कितनी है, 1 रो 2 रो 3 रो 4 रो, तो ये कितना हो गया 4/1। ठीक है, अब 4 एलिमेंट को मैं ऐसे भी रख सकता हूँ, तो 1 रो 2 रो 1 कॉलम 2 कॉलम, तो 2/2। ठीक है, इसके अलावा तो मुझे लगता नहीं है कि आप 4 एलिमेंट को मैट्रिक्स की फॉर्म में अरेंज कर सकते हो इनके अलावा किसी और में। ठीक है, तो मुझे क्या दिखा भाई, 4 के एक तो 1/4 मिला, एक 4/1 मिला और एक 2/2 मिला। तो मैंने यहाँ पे नोटिस करा अगर एलिमेंट 4 है और उसके मुझे ऑर्डर बताने हैं तो उस 4 के फैक्टर ढूंढ दो, जितने भी फैक्टर होंगे वो सब ही 4 के ऑर्डर कहलाएंगे, मतलब 4 एलिमेंट के ऑर्डर बन जाएंगे। इसका मतलब कि अगर एक मैट्रिक्स में 6 एलिमेंट है, 6 एलिमेंट है, तो इसके ऑर्डर क्या होंगे, इसका जो भी फैक्टर होगा वही इस एलिमेंट के ऑर्डर होंगे। अब 6 का फैक्टर क्या क्या है, 1 × 6, 6 × 1, 2 × 3 और 3 × 2, बस खत्म। अगर 8 एलिमेंट है, मान लो वो बोलता भाई 8 एलिमेंट है, तो बताओ क्या क्या होगा, तो 8 बराबर 1/8, 8/1, 2/4, 4/2 और कोई सा, आई थिंक बस यही है, और कोई सा नहीं है। ठीक है, इस तरीके से 12 एलिमेंट बोलता है तो 12 के फैक्टर लिख दो। ठीक है, जितने भी एलिमेंट बोलता है उसके आप फैक्टर बनाकर दे दो। ठीक है, आप ये बता दोगे कि भाई अगर एक मैट्रिक्स के पास इतने एलिमेंट है तो उसके ऑर्डर क्या क्या हो सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से 1 मार्क्स में क्वेश्चन पूछ सकता है कि बताओ एक मैट्रिक्स के पास 10 एलिमेंट है तो उसके ऑर्डर क्या क्या होंगे, तो 10/1, 1/10, 2/5, 5/2, बस इसके अलावा तो मुझे लगता नहीं और कोई होगा। ठीक है, तो अब हम आगे चलते हैं कि किस तरीके से 3.1 में आपको क्वेश्चन दे रखे हैं। ठीक है, देखो क्वेश्चन कैसे वो पुट आउट करेगा आपके सामने, एक कॉन्ट्रैक्ट दे देगा आपको मैट्रिक्स बनाने का, कॉन्ट्रैक्ट दे दिया मान लो 2/3 का, और उस मैट्रिक्स के अंदर एलिमेंट्स रखे हुए हैं कुछ ऐसे, Aij बराबर 1/2 i + j या i - j i + j कुछ भी। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, मैट्रिक्स तैयार करूंगा 2/3 की। 2/3 का मतलब 2 रो है और 3 कॉलम। ठीक है, 2 रो और 3 कॉलम, तो 1 और 1 2, तो A1 A2। ठीक है, अब 3 कॉलम 1 2 और 3, 1 1 1 2 1 3 2 1 2 2 और 2 3, ये हो गया कितना 2/3 की एक मैट्रिक्स आपके पास तैयार। ठीक है, अब इन एलिमेंट्स को कहाँ से हम फाइंड आउट करेंगे, इससे फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, इससे ये एलिमेंट की वैल्यू कौन देगा हमें, ये देगा निकाल करके। तो Aij मेरे पास क्या था, Aij हमारे पास था 1/2 ऑफ i + j। तो पहले निकालेंगे हम A11, i को रखा 1, j को भी रखा 1, तो 1/2 1 + 1, तो 1/2 इंटू में 2 दैट इज इक्वल टू 1। फिर A12, तो 1/2 1 + 2 कितना आ गया, इंटू में 3 दैट इज 3/2। फिर A13 भी पूछा है भाई, तो 1/2 1 + 3, i की जगह देखो 1 और j की जगह 3, तो 1/2 इंटू में 4, तो ये आ गया 2। फिर A21, तो 1/2, अब i की जगह 2 और j की जगह 1, तो जाएगा 1/2 इंटू में 3, तो ये आ गया 3/2। फिर निकालेंगे A22,
1/2, 2 + 2 और ये आ गया 1/2 इंटू में 4, तो ये 2 पे कटा तो कितना आ गया 2। फिर 8, 2, 3, 2, 3 तक ही पूछा है, तो 1/2, i है 2 और j है 3, तो 1/2 इंटू में 5, तो कितना आ गया 5/2। तो ठीक है, हमारे पास मैट्रिक्स क्या आ गई निकल के 1 1 1 है और 1 2 3/2 है और 1 3 2 है और 2 1 2 है, 2 1 3/2 है, ये रहा 2 1 और 2 2 है 2 और 2 3 है 5/2। ये आपका आंसर है, ये आपने मैट्रिक्स तैयार कर दिया। ठीक है, इस तरीके से आपसे ये 2.1 में क्वेश्चन पूछेगा, तो इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन हैं आप सॉल्व कर लेना। अगर नहीं होते तो प्लीज़ मुझे नीचे कमेंट बॉक्स पे लिख देना कि सर नहीं हो रहे, आप करो करके दिखाओ, तो मैं एक एक क्वेश्चन अटेम्प्ट कर दूँगा। ठीक है, तो अगले टॉपिक पे चलते हैं, टाइप ऑफ मैट्रिक्स। ठीक है, टाइप ऑफ मैट्रिसेस। ओके, पहली मैट्रिक्स है स्क्वायर मैट्रिक्स। ठीक है, स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होती है? वो सभी मैट्रिक्स जिनकी रो बराबर कॉलम हो जाए उन सभी मैट्रिक्स को हम बोलेंगे स्क्वायर मैट्रिक्स, मतलब m बराबर n। फॉर एग्जांपल तो 1/1 का, ठीक है, 1 2 3 4, 2/2 देखो, रो भी 1 कॉलम भी 1, रो भी 2 कॉलम भी 2, या फिर 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो रो 3 कॉलम भी 3, तो दिस इज कॉल्ड स्क्वायर मैट्रिक्स। ठीक है, फिर सेकंड आता है स्क्वायर के जरिए बनती है मैट्रिक्स स्केलर मैट्रिक्स। ठीक है, स्केलर मैट्रिक्स क्या होती है? एक स्क्वायर मैट्रिक्स को ही हम स्केलर बोलते हैं अगर उसके डायगोनल ऐसे आ जाए 3 0, डायगोनल अगर सेम आते हैं तो, डायगोनल अगर सेम आते हैं तो हम बोल देंगे दिस इज स्केलर मैट्रिक्स। ठीक है, या ऐसा हो या फिर ऐसा हो 5 0 0 0 5 0 0 0 5, अगर 1 नहीं होना चाहिए। ठीक है, 1 नहीं होना चाहिए और अलग अलग एलिमेंट नहीं होने चाहिए। अगर 1 हो गया तो एक अलग मैट्रिक्स बनेगी और अलग अलग एलिमेंट हो गए तो भी अलग मैट्रिक्स बनेगी। ठीक है, फॉर एग्जांपल तीसरी मैट्रिक्स की अगर मैं बात करूं, इसी की मदद से बनती है आपके पास एक डायगोनल मैट्रिक्स, डायगोनल मैट्रिक्स। ठीक है, डायगोनल मैट्रिक्स में क्या है, आपकी डायगोनल अलग अलग हो जाएंगे। अगर डायगोनल अलग, मतलब ये डायगोनल, अगर डायगोनल सेम 1 के अलावा कुछ भी आता है और सेम होता है तो स्केलर, और अगर डायगोनल अलग अलग है तो डायगोनल मैट्रिक्स बोलेंगे। और इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं DIAG 157। इसका मतलब अगर कोई क्वेश्चन आए तुम्हारे पास DIAG और बोला जाए 1 3 7, तो आप इसको कैसे लिखोगे? ऐसे 1 0 0 0 3 0 0 0 7। ठीक है, इसी तरीके से आपकी फोर्थ मैट्रिक्स है आइडेंटिटी मैट्रिक्स, आइडेंटिकल मैट्रिक्स, जिसे हम यूनिट मैट्रिक्स भी बोलते हैं। ठीक है ना, और यूनिट मैट्रिक्स भी बोलती है इसे। ठीक है, आइडेंटिकल मैट्रिक्स देखो मैं बोल रहा था भाई सेम हो, 1 नहीं होना चाहिए। आइडेंटिकल मैट्रिक्स यही होता है 1 0 0 1 और 1 0 0 0 0 1, सॉरी 0 1 0 0 0 1। इसको बोलते हैं I2, इसको बोलते हैं I3। I3 इसलिए बोलते हैं बिकॉज ये 3/3 है और I2 इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये 2/2 है। ठीक है, फिफ्थ मैट्रिक्स आपके और ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कई जगह काम आएगी ये, इक्वल मैट्रिक्स, इक्वल मैट्रिसेस। इक्वल मैट्रिक्स जिसमें भाई ऑर्डर सेम होना चाहिए और एलिमेंट भी सेम होने चाहिए, मतलब कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट भी सेम होने चाहिए, जैसे कि A B C D। तो इसका कॉरस्पॉन्डिंग ये इक्वल है, इसका कॉरस्पॉन्डिंग ये इक्वल है, इक्वल है, इक्वल है, ये भी ऑर्डर 2/2, ये भी ऑर्डर 2/2, हैंस इट इज एन इक्वल मैट्रिक्स। ठीक है, तो ये है तुम्हारी टाइप ऑफ मैट्रिक्स। हालांकि 2-3 और टाइप ऑफ मैट्रिक्स है, बट जो नीडेड है वो टाइप ऑफ मैट्रिक्स मैंने आपको बता दी है। ठीक है, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स और भी बहुत सारी है, बट जो नीडेड है मैंने आपको वही बताई है। ठीक है, फिर चलते हैं आगे 3.2 पे।
तो देखो 3.2 में आपको क्या क्या पढ़ना है, एक आपको पढ़ना है एडिशन, ठीक है, दूसरा पढ़ना है आपको सब्ट्रैक्शन, मतलब एडिशन ऑफ मैट्रिक्स और सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिक्स, और तीसरा पढ़ना है आपको मल्टीप्लिकेशन, ठीक है, मल्टीप्लिकेशन। ठीक, तो देखो होगा क्या, एडिशन में एडिशन करते हैं, ठीक है। पहले एडिशन की कंडीशन है कि आप दो मैट्रिक्स को तभी ऐड कर सकते हो जब दोनों मैट्रिक्स के ऑर्डर एक जैसे हो। अगर ऑर्डर अलग अलग हो गए तो आप मैट्रिक्स को ना ही जोड़ सकते हो और ना ही घटा सकते हो। एडिशन सब्ट्रैक्शन में यही रूल है कि दोनों को आप तभी ऐड और सब्ट्रैक्ट कर सकते हो जब दोनों के ऑर्डर एक जैसे हो। ओके, फॉर एग्जांपल एक क्वेश्चन है a बराबर 1 2 3 4 और b मैट्रिक्स है मेरे पास 1 2 0 1 1 माइनस 3 0 1, कुछ भी मान लो। फाइंड कर दिया, फाइंड बोल दिया उसने a प्लस बी बताओ और a माइनस बी बताओ। एडिशन सब्ट्रैक्शन एक साथ कर रहे हैं, ठीक है ना, एंड सब्ट्रैक्शन दोनों एक जैसे ही है लगभग, ठीक है। अब एडिशन मतलब a प्लस बी मतलब 1 2 3 4, बड़ा इजी है यार ये तो। 1 माइनस 3 0 1, कोरोस्पोंडिंग एलिमेंट कोई जोड़ना है, ठीक है। इसका कोरोस्पोंडिंग ये है तो 1 प्लस 1 कितना हो गया 2, इसका कोरोस्पोंडिंग ये है 2 प्लस माइनस, तो माइनस का 1, 3 प्लस 0 3, 4 प्लस 1 5। सिमिलर सब्ट्रैक्शन में a माइनस बी 1 2 3 4 माइनस 1 माइनस 3 0 1, तो ये क्या हो जाएगा आपका 1 माइनस 1 0 2 माइनस माइनस प्लस 5 2 प्लस 3 5 3 माइनस 0 3 और 4 माइनस 1, आया समझ। तो इस तरीके से आप मैट्रिक्स को ऐड कर सकते हो और सब्ट्रैक्ट कर सकते हो। बट इन मल्टीप्लिकेशन ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। मल्टीप्लिकेशन में देखो थोड़े से रूल्स हैं जो आपको मालूम होने चाहिए। तो देखो मल्टीप्लिकेशन, सबसे पहली बात, दो मैट्रिक्स एक दूसरे से मल्टीप्लाई हो सकती हैं कि नहीं ये जानना बहुत ज़रूरी होता है, ठीक है। जैसे एक मैट्रिक्स है, मान लो मैं लिखता हूँ 1 2 3 4 5 6, ठीक है, और B एक मैट्रिक्स है 1 2 0 5। कोई माइनस का भी ले लो ताकि दिक्कत ना हो, ये माइनस ले लेते हैं इसे, ठीक है। तो हमें फाइंड करना है A डॉट, ठीक है। तो इसको फाइंड आउट करने के लिए मल्टीप्लिकेशन के रूल्स अप्लाई करने पड़ेंगे, लेकिन उससे पहले मल्टीप्लाई करते कैसे पहले मैं वो बता देता हूँ, फिर मल्टीप्लाई के रूल्स आपको बताऊंगा, ठीक है। तो पहले मैं इन दोनों का मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, ठीक है ना, A डॉट B, इन दोनों का नहीं कर रहा अभी, ठीक है, इन दोनों का मैं बाद में करूँगा जब आपको रूल्स समझा दूँगा, ठीक। पहले A डॉट B करते हैं हम, मल्टीप्लाई करते कैसे वो देख लेते हैं। 1 2 3 4 डॉट बी मैट्रिक्स 1 माइनस 3 0 1, ठीक है। रूल्स क्या है, पहली रो को पहली कॉलम से मल्टीप्लाई करो, ठीक है। तो इसका करस्पॉन्डिंग एलिमेंट बन गया ये और इसका करस्पॉन्डिंग एलिमेंट बन गया ये, तो इसका करस्पॉन्डिंग मल्टीप्लाई होगा, ठीक है ना। तो 1 into में 1 और बीच में हमेशा पॉजिटिव साइन, ठीक है। फिर 2 into 0, याद रखो बीच में हमेशा पॉजिटिव साइन, ठीक है। अब पहली रो को पहली कॉलम से मल्टीप्लाई कर दिया, पहली रो पहली कॉलम, अब और एलिमेंट तो है नहीं जो मैं आगे जाऊँ तो नहीं कर सकता मैं, पहली रो पहली कॉलम खत्म। जैसी पहली रो पहली कॉलम खत्म तो बीच में एक स्पेस छोड़ दो, जैसे बीच में स्पेस है ना ऐसे बीच में स्पेस छोड़ो। अब पहली ही रो और दूसरी कॉलम, पहली रो दूसरी कॉलम तो 1 into -3, इसका करस्पॉन्डिंग अब ये बन गया। अब देखोगे इसका करस्पॉन्डिंग ये और इसका करस्पॉन्डिंग ये, अब इसके करस्पॉन्डिंग से मल्टीप्लाई करा तो 1 into -3 और बीच में हमेशा प्लस का साइन और 2 into 1, ठीक है। सिमिलर पहली रो को जब आप हर एक कॉलम से मल्टीप्लाई कर दोगे, आगे और कॉलम तो है नहीं तो आगे में और नहीं जा सकता। अगर मान लो मैं तीसरी कॉलम में जाता तो यहाँ स्पेस छोड़ता और तीसरी कॉलम में पहुँचता, फिर चौथी कॉलम होती, फिर स्पेस छोड़ता, फिर अगली कॉलम। जैसे जैसे आप कॉलम को जंप करोगे वैसे वैसे आप बीच में स्पेस छोड़ोगे, इस चीज़ का ध्यान रखना। फिर आते हैं हम सेकंड रो पे।
अब सेकंड रो पहली कॉलम, तो इसका करस्पॉन्डिंग कौन बन गया, ये, इसका करस्पॉन्डिंग बन गया ये। तो सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, तो 3 इंटू 1 और बीच में हमेशा प्लस का साइन, फिर 4 इंटू 0, ठीक है। अब सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम से कर दिया, फिर स्पेस करके फिर सेकंड कॉलम पे, तो 3 इंटू -3 फिर प्लस 4 इंटू 1, ये आप मैट्रिक्स क्लोज, ठीक है। और ये हो गया 1 इंटू 1 1 प्लस 0, और ये हो गया माइनस का 3 प्लस 2, और ये हो गया 3 प्लस 0, और ये माइनस का 9 प्लस 1। तो ये आंसर आ गया आपके पास ओवरऑल देखा जाए तो 1 माइनस का 1 और 3 और ये माइनस का 5। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कैसे करते हैं रो बाय कॉलम ये पता लग गया हो, क्योंकि देखो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। भले ही आप वीडियो को पॉज करके इसका b डॉट ए निकालो और चेक करो कितना आ रहा है, और a डॉट बी को मैं तो चाहता हूँ आप खुद से दोबारा करो, ठीक है। आंसर चेक कर लो और मैच करो आपका आता है नहीं आता, क्योंकि कॉम्प्लिकेटेड है, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है मल्टीप्लिकेशन। अगर नहीं सीखा तो दिक्कत बहुत ज़्यादा है, ठीक है। अब मल्टीप्लिकेशन का रूल जान लो। रूल क्या है? रूल जो है मल्टीप्लिकेशन के वो कुछ ऐसे हैं, देखो यहाँ लिख देता हूँ मैं। जैसे ए एक मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर है मान लो k बाय p, यहां लिखता हूं। ए एक मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर है k बाय p, k बाय p, और b एक मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर है p बाय m, ठीक है। तो हम ऑर्डर को एक बार इक्वल रखेंगे, k बाय p बराबर p बाय m। तो चेक करेंगे क्या ये दोनों बराबर है। अगर इक्वल है तो हम बोलेंगे a डॉट बी इज पॉसिबल। अब क्यों है पॉसिबल, क्यों नहीं है पॉसिबल, ये भी बात करेंगे हम, ठीक है। तो पहली मैट्रिक्स की कॉलम और दूसरी मैट्रिक्स की रो अगर बराबर है तो हम बोलेंगे दोनों मैट्रिक्स का प्रोडक्ट पॉसिबल है, अदरवाइज पॉसिबल नहीं होगा। नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, इसका रीजन अभी इसमें हम देखेंगे, ठीक है। अब b डॉट ए करते हैं हम। तो b डॉट ए करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पहले b का ऑर्डर लेना पड़ेगा, p बाय m, फिर a का ऑर्डर k बाय p। अब क्या ये दोनों इक्वल है, तो m डज नॉट इक्वल टू k, तो b डॉट a इज नॉट पॉसिबल, b डॉट a इज नॉट पॉसिबल। अब ये पॉसिबल क्यों नहीं है आप यहां देखेंगे। मैं क्या करना चाह रहा हूं यहाँ पे, a डॉट b करना चाह रहा हूं, ठीक है। तो a डॉट b करने के लिए मेरे पास a का ऑर्डर है, a का ऑर्डर है 2 बाय 3 और b का ऑर्डर है 2 बाय 2, तो 2 बाय 3 इज इक्वल टू 2 बाय 2, ठीक है। तो क्या 3 बराबर 2 के होगा, तो यहाँ तो साफ हो गया भाई, a डॉट बी पॉसिबल नहीं है, तो a डॉट बी इज नॉट पॉसिबल, नॉट पॉसिबल, ठीक है। तो निकालते हैं भाई क्यों पॉसिबल नहीं है, पर देखे तो सही क्यों पॉसिबल नहीं है। तो a डॉट बी निकालते हैं भाई, हम देखते हैं पॉसिबल क्यों नहीं है। -3 4 -5 6 और b मैट्रिक्स रखी मैंने 1 2 0 5, ठीक है। तो रो को कॉलम से यहाँ करते हैं, ठीक है। तो 1 इंटू 1, ठीक है भाई, फिर बीच में हमेशा प्लस का साइन, फिर 2 इंटू 0, ठीक है भाई। अब मैंने देखा भाई इसका करस्पॉन्डिंग ये बन गया, इसका करस्पॉन्डिंग ये बन गया, इसका करस्पॉन्डिंग कहाँ है, इसका करस्पॉन्डिंग नहीं मिल रहा, तो इसका मतलब इसीलिए मल्टीप्लिकेशन इस केस में पॉसिबल नहीं है। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया क्यों मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल नहीं है। तो पहली मैट्रिक्स की रो और दूसरी मैट्रिक्स की कॉलम अगर बराबर है तो मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। तो हम अब किस में चेक करेंगे, b डॉट ए में, ठीक है। एक बार b डॉट ए करके देखते हैं हम। तो b डॉट ए क्या होगा, देखो अब ये तो पॉसिबल हुआ नहीं, तो चेक करते हैं भाई b डॉट ए क्या आएगा। b डॉट ए, तो b है मेरे पास 1 2 0 5 और a है मेरे पास 1 2 -3 4 -5 6। अब एक बार चेक कर लेते हैं थ्योरेटिकल भाई पॉसिबल है कि नहीं है। b का ऑर्डर है 2 बाई 2 और a का ऑर्डर है 2 बाई 3, तो आप देखो क्या ये दोनों बराबर है, यस। एक चीज और, अगर ये दोनों बराबर आते हैं तो जो मैट्रिक्स मल्टीप्लाई करने के बाद एक नई मैट्रिक्स जनरेट होगी, तो वो नई मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होगा, ये जो निकल के आएगा ना, ये नई मैट्रिक्स बन के आएगी, इस रूप में बन के आएगी,
जो नई मैट्रिक्स होगी उसका ऑर्डर होगा 2/3। सिमिलर ये पॉसिबल था, तो एक जो नई मैट्रिक्स बनेगी उसका ऑर्डर क्या होगा, k/m। अब ये तो पॉसिबल ही नहीं था, तो नई मैट्रिक्स बनने का कोई मतलब ही नहीं है। तो देखो 2/3 की एक नई मैट्रिक्स निकल के कैसे आएगी, देखो वही सेम रो को कॉलम से, तो इसका करस्पॉन्डिंग ये, तो 1 × 1 प्लस 2 × 4, ठीक है। पहली रो पहली कॉलम हो गया, और जैसे ही पहली रो दूसरी कॉलम पे जंप करेगा तो स्पेस छूटेगा, स्पेस छूटेगा तो 1 × 2 प्लस 2 × -5, फिर स्पेस छूट गया, अगली कॉलम पे चले गए, फिर स्पेस छोड़ दिया आपने, तो 1 × -3 प्लस 2 × 6, ठीक है। फिर सिमिलर सेकंड कॉलम 0 × 1 प्लस 5 × 4, फिर 0 × 2 प्लस 5 × -5, फिर 0 × -3 प्लस 5 × 6, ठीक है। इसको सॉल्व किया मैंने, कितना आ गया, 1 + 8 9, 2 -10 -8 है ना, और -3 और +12 9 हो गया प्लस का, और 0 तो ये हो गया 20, ये हो गया 0 -25, ठीक है, शॉर्ट कर रहा हूँ मैं, 0 ये हो गया 30। तो देखो इसका ऑर्डर 2/3 निकल के आया, नहीं आया, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आपको मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन समझ में आ गया हो अच्छे से, ठीक है। एक दो और क्वेश्चन करते हैं मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन में, ठीक है। तो देखो ए एक मैट्रिक्स है, मान लो 1 2 3, और बी एक मैट्रिक्स है 4 5 6। हमें फाइंड आउट करना है ए डॉट बी, क्योंकि इस टाइप की मैट्रिक्स को सॉल्व करने में आपको दिक्कत आएगी, ठीक है। और बी डॉट ए दोनों निकालते हैं। पहले देखते हैं ए डॉट बी पॉसिबल है कि नहीं है, ठीक है, वैसे चेक करते हैं हम। तो ए का ऑर्डर है मेरे पास 1/3, और बी का ऑर्डर है मेरे पास 3/1, तो इसका मतलब ये पॉसिबल है। और जो नई मैट्रिक्स निकल के आएगी किसकी निकल के आएगी, 1/1 की, 1/1 की एक नई मैट्रिक्स आएगी। तो देखते हैं भाई आती है नहीं आती। तो ए डॉट बी निकालेंगे, तो ए रखा मैंने 3 और बी रखा मैंने, ठीक है, पहली रो और पहली कॉलम, ठीक है। तो कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट 1 × 4, फिर बीच में हमेशा प्लस साइन आता है 2 × 5, और बीच में हमेशा प्लस, जब तक एलिमेंट खत्म ना हो जाए 3 × 6। अब दूसरी रो है क्या, नहीं है भाई, दूसरी कॉलम है क्या, नहीं है, तो इसका मतलब ये क्लोज हो गया। तो इसका मतलब ये हो गया 4 + 10 + 18, ठीक है। तो कितना हो गया 18, तो 20 22 10 32 32, देखो आया 1/1, ठीक है। अब एक बार करते हैं बी डॉट ए, फिर बी डॉट ए का थ्योरेटिकल देखते हैं क्या आएगा। बी मैट्रिक्स है आपकी 3/1, और ये है 1/3 की, तो 1 = 1, इसका मतलब मैट्रिक्स जो निकल के आएगी नई वाली वो 3/3 की आएगी। तो देखते हैं भाई 3/3 की आती है नहीं आती। तो बी है 4 5 6, और ए है 1 2 3। तो पहली रो पहली कॉलम 4 × 1, अब भाई इसके आगे भी एलिमेंट नहीं है, इसके आगे भी एलिमेंट नहीं है, तो इसका मतलब मुझे जंप करना पड़ेगा सेकंड कॉलम में, और जैसे ही सेकंड कॉलम पे जंप करूंगा तो स्पेस छोड़ूंगा, तो 4 × 2, फिर थर्ड पे जाऊंगा तो 4 × 3। बीच में प्लस नहीं लगा सकते क्योंकि वो अगले अगले कॉलम में जंप कर रहा है, और जैसे जैसे अगले अगले कॉलम में आप जंप करोगे बीच में स्पेस छोड़ोगे, फिर अगली रो पे आओगे तो नीचे भी आ जाओगे, तो यहाँ नीचे आए तो यहाँ भी नीचे आना पड़ेगा। तो 5 × 1, फिर 5 × 2, फिर 5 × 3, फिर 6 × 1, ठीक है, फिर 6 × 2, फिर 6 × 3, ठीक है। तो आप देख सकते हैं मैट्रिक्स किसके निकल गए, 3/3 का। उसको कर देगा 4 × 1 = 4, 4 × 2 = 8, 12 समथिंग करके 3/3 की मैट्रिक्स है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ ये मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन आपको समझ में आया हो, ठीक है। और एक दो क्वेश्चन एडिशन सब्ट्रैक्शन के भी बताता हूँ किस टाइप के वो लोग क्वेश्चन दे देते हैं, ठीक है। देखो क्वेश्चन ऐसा भी दे सकते हो, a = 2 3 4 5, और b बराबर दे दिया उन्होंने 1 0 1 2 0 1, कुछ भी मान लो। फाइंड करने के लिए बोल दिया उसने, मान लो 2a + 3b या फिर 3a - b। अब ये एक नंबर जो है वो स्केलर नंबर है,
कभी भी मैट्रिक्स के बाहर कोई स्केलर नंबर रखा होता है तो वो स्केलर मैट्रिक्स के हर एक एलिमेंट से मल्टीप्लाई होता है, इस चीज़ को ध्यान रखना। जैसे लिखा पड़ा है 2a प्लस 3b, तो मतलब 2a की जगह आ गया 2 3 4 5 और b की जगह 3 और b की जगह आ गया 1 2 0 1। तो इसे सॉल्व किया मैंने। अब देखो ये जो स्केलर नंबर है ये जब मैट्रिक्स के अंदर जाएगा तो हर एक एलिमेंट से मल्टीप्लाई होगा। तो 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, 2 5 जा 10 और 3 को अंदर भेजेंगे 3 1 जा 3 6 0 और 3। उसके बाद आप एडिशन या सब्ट्रैक्शन कुछ भी कर सकते हो। बिना स्केलर को अंदर भेजे आप एडिशन सब्ट्रैक्शन नहीं कर सकते, ध्यान रखना है इस बात को। तो 4 + 3 कितना हो गया आपका 7 12 8 और ये 13। तो इसी तरीके से माइनस करना है आपको, ठीक है। स्केलर को अंदर मल्टीप्लाई करो, उसके बाद दोनों मैट्रिक्स को सब्ट्रैक्ट कर दो। अब 3.2 में अराउंड आप 6-7 क्वेश्चन तो कर सकते हो, ठीक है। मतलब 5-6 क्वेश्चन जितने आपसे हो जाते हैं अटैम्प्ट करो। उसके आगे के क्वेश्चन मैं आपको अगले वीडियो में अच्छे से करा दूंगा। उम्मीद करता हूँ जितना अभी तक मैंने आपको समझाया है मैट्रिक्स का इंट्रोडक्शन और एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन, ठीक है, और टाइप ऑफ मैट्रिक्स समझ में आया हो आपको अच्छे से। अगर नहीं समझ में आया तो प्लीज़ मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करो और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दो यार, ठीक है। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।